Certain of these companies who have never donated money to the BJP have got an ED case on them, a CBI case on them, and then immediately they are giving money to the BJP. You will see that there are a large number of shell companies here, right, which are connected to other companies, which are giving money to the BJP. It's upfront, right? So don't try and create this idea of technicality. Okay, you please be an impartial journalist, and you see what is in front of you, and don't try and muddy the waters. Right? There is no question here of what do you mean what happens next? What happens next is this is the criminal act that has been imposed on the people of India. That's what happens next. An investigation of this act hopefully takes place. Right? The Supreme Court acts on this, and as important, maybe it's about time some of you start writing about it. Yeah, Haji. जो टॉप 5 डोनर्स हैं उसमें से 3 डोनर वो हैं जिनके यहाँ पर आईटी या सीबीआई आती है, उसके बाद वो डोनेट करते हैं। अब कल चुनाव आयोग की ओर से डेट भी डिक्लेयर किया जाएगा चुनावों का, तो ये कितना अहम मुद्दा रहने वाला है 2024 चुनावों के लिए? आप लोग नहीं, ये देखिए, ये बहुत अहम मुद्दा तो है, मगर इस स्केल का भ्रष्टाचार, इस लेवल का भ्रष्टाचार कि आप देश के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को करप्शन करने में लगा दो, सीबीआई को, ईडी को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, इन्वेस्टिगेटिव सारी के सारी का रोल आप करप्शन बना दो। और आइडिया किसका है? आइडिया प्रधानमंत्री का है। प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स से पॉलिटिकल फाइनेंस साफ होगा। तो मतलब ये इससे बड़ा भ्रष्टाचार तो हो ही नहीं सकता। और ये गडकरी जी ने नहीं कराया, ये नरेंद्र मोदी जी ने कराया है, सीधी सी बात है। अभिनव, 1 मिनट। अभिनव, these companies are funding, but most of these companies, they are operating from a state or 2 states where your government is there, Telangana or in Karnataka, and they are getting mega, for example, MEIL, Mega Engineering Infrastructure and Infrastructure Private Limited, and they got projects in your government in the states. Like No, you're wrong. That's wrong. Our government in Telangana has come a few months ago. In Karnataka. Right? No, actually you're wrong. That's not what's happened. Again, we are not controlling the ED, we are not controlling the CBI, we are not controlling the income tax department, and there is no correlation between our contracts and between contracts and funding to us. Please take a good look at the dates of these things, and you will see that there is a correlation between these things in the BJP. हाँ अजीत, 1 मिनट अजीत। मेरा सवाल भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ा हुआ है। ये 5 साल 5 न्याय और 25 लाइन की किताब। भैया हमारा फोकस आज ये भ्रष्टाचार पे है, कल नहीं। इसी पे कर रहा हूं। अच्छा, तो यात्रा कल खत्म होगा। ये जो चुनाव 2024 का है, ये आपके लिए डू एंड डाई का चुनाव क्या होगा? और अगर कांग्रेस हारती है तो पहली बार होगा कि 15 साल के लिए कांग्रेस सत्ता से बाहर होगी। अगर आप देखिए, आप इसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है? ये यात्रा के बारे में नहीं है, ये भ्रष्टाचार के बारे में है। आप लोग लगे रहते हो कि डिस्ट्रैक्ट करना है। रियलिटी ये है कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में, हिंदुस्तान के पूरे इंस्टीट्यूशंस को लेकर नरेंद्र मोदी ने किया है, ठीक है? तो आप काइंडली इसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश मत कीजिए। बड़ा ऑब्वियस हो जाता है, सब लोगों को समझ आ जाता है। सर मैं एक पॉलिटिकल सवाल पूछ सकता हूं? हाँ जी। सर इस तरह से महाराष्ट्र की जो भी पार्टियां हैं, शिवसेना है, राष्ट्रवादी है, और भी अलग अलग प्रदेश में इन पार्टियों को दो टुकड़ा किया जो महाविकास अघाड़ी के साथ में है, उसका इफेक्ट कितना पड़ेगा? और नहीं, वो दो टुकड़े में वो जो किया, उसका पैसा कहां से आया? यहीं से तो आया। जो ये हिंदुस्तान में स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर स्टेट गवर्नमेंट गिरा रहे हैं, पैसा कहां से आ रहा है? इधर से तो आ रहा है। और ये अभी तो छोटा सा भाग दिखा है। तो इन्होंने पूरे के पूरे सिस्टम को एक्सटॉर्शन का सिस्टम बना दिया है।
पॉलिटिकल पूरे स्ट्रक्चर को इन्होंने कैप्चर कर दिया है। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है, ईडी इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है, एक्सटॉर्शन करती है। किसके लिए? बीजेपी के लिए। हाँ जी, एक मिनट हो गया। आपके सवाल सवाल हो यही है ना हो गया। कि ये जो पार्टीज को तोड़ा गया, कैमरा मत दीजिएगा, कैमरा के नीचे रखिएगा प्लीज। ये उसको ऑफ कर दीजिए, उसको ऑफ कर ये दीजिए। पार्टीज को जो तोड़ा गया उसको बीजेपी ने, सेंट्रल लीडरशिप ने तोड़वाया। तो ऑब्वियस है, वो तो मतलब अमित शाह वही काम करते रहते हैं। उन्होंने उनको पैसा दिया, ये भी सब जानते हैं, पूरा महाराष्ट्र जानता है। पैसा कहां से आया मैं आपको बता रहा हूं, पैसा कहां से आया। बट सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उसका हिस्सा लेकर बीजेपी ने सरकार को गिराया। तो नींव तो यही है, फाउंडेशन तो यही है। हाँ जी, राहुल जी, आप एक्सटॉर्शन को लेकर, तो इस मुद्दे को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? जो भ्रष्टाचार हुआ है आपका मानना है, तो इसको इस मुद्दे नहीं, मेरा मानना मतलब आपने पढ़ा नहीं इसके बारे में क्या? आपने अभी बोला तो आपने लिस्ट दी थी कंपनी की, आप मीडिया में हो ना। नहीं, जाएंगे क्या, हम रेज करेंगे, मगर आपका भी काम बनता है ना। कहां कर रहे हो आप? तो ऐसे बोल रहे हो जैसे हुआ ही नहीं। तो मेरा कहना है, हाँ, सुप्रीम कोर्ट का रोल है, आपका रोल है। ये पूरा का पूरा जो हिंदुस्तान का इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है, इसको बीजेपी ने कैप्चर कर रखा है। और पूरे सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस इसी काम में लगे हुए हैं। ये एंटी नेशनल एक्टिविटी हो रही है, इससे बड़ी एंटी नेशनल एक्टिविटी हो ही नहीं सकती। और दुनिया में सबसे बड़े लेवल